देखने मिलेगा, सबसे पहले तो यही जानना चाहते हैं। विनीता जी, इस सीजन क्या नया देखने को मिलेगा, जरा बताएंगे आप? अनुपम मित्तल के चश्मे और डॉन वाला लुक। और विनीता वेयरिंग माय फेवरेट कलर यस, पर्पल, यस। ये तो इनफैक्ट सीजन के एंड में ही पहना है, पर आई थिंक इस सीजन डील्स ज़्यादा बड़ी हैं, इन्वेस्टमेंट भी बहुत बड़ा हुआ है, क्वालिटी ऑफ फाउंडर्स, क्वालिटी ऑफ पिचेस बहुत एंटरटेनिंग भी है, और बहुत बढ़िया क्वालिटी भी है, प्रिपेयर्डनेस भी बेटर है। तो वो नया है, और सेम भी है कि डाइवर्सिटी काफ़ी है, छोटे छोटे गांव से, शहर से लोग आए हैं अपने बिजनेस आइडियाज़ लेके, तो वो सेम भी है। तो इस साल विनीता ने जो कहा, उसके अलावा हमारे में इतनी लड़ाइयाँ हुई है बिकॉज फाउंडर्स इतने ज़बरदस्त थे कि सब चाहते थे डील में घुस जाए, तो बहुत एक दूसरे की टांग खींची हैं, लड़ाइयाँ की हैं, फाइट की हैं डील्स के लिए, तो वो देखने को मिलेगा। आई थिंक ऑडियंस को पसंद भी है, मज़ा भी आता है जब एक ड्रामा होता है टैंक पे, तो आई थिंक यू सी अ लॉट दैट। अगर कोई भी ये आता है अपना बिजनेस कुछ आइडिया पिच करने के लिए, तो उसके माइंड में क्या कुछ फंडामेंटल चीज़ें क्लियर होनी चाहिए बिफोर पिचिंग यू? हाँ देखिए, पहली बात तो क्वेश्चन नहीं भूलना चाहिए, जैसे मैं आपका भूल गया। ठीक है, तो देखिए मेरे हिसाब से फंडामेंटल्स बिजनेस के 2-3 होते हैं कि मार्केट साइज़ कितना बड़ा है, आप क्यों ये काम करना चाहते हो, और आप कैसे बिजनेस बनाओगे। तो ये क्लैरिटी के बिना जो पिक्चर्स आते हैं वहाँ थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट लगता है, स्पेशली क्योंकि सीज़न 2 है। हाँ, बहुत मस्ती होती है, बिकॉज आई थिंक अब हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, तो जब इतना टाइम स्पेंड कर लो ना, तो आप जो एक दिखावा होता है वो ख़त्म हो जाता है, जो आप असली में हो वो ही बाहर आ जाता है। तो आई थिंक हम एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, हमारी फैमिलीज़ एक साथ काफ़ी इवेंट्स स्पेंड करते हैं, तो लाइक मेरा तो, मैं सबको बोलती हूँ, बेस्ट टेक अवे हैज़ बिन माई न्यू सेट ऑफ फ्रेंड्स, बिकॉज 39 की एज में नए दोस्त बनाना मुश्किल होता है। देखिए मैं मानता हूँ कि ये सब शार्क्स जो हैं इतने अनोइंग और इरिटेटिंग हैं कि इनको झेलना बहुत मुश्किल काम है, तो इसीलिए हंसी मजाक से झेला जा सकता है इनको, नहीं तो मैं एक दिन नहीं बैठ पाऊँ इनके साथ, तो इसलिए हंसी मजाक करते हैं। शो का एग्जाम्पल हायर स्टडीज़ में भी दिया जाता है देना आज। जाना चाहिए, बिकॉज अभी आप ये सोचिए कि 15 साल पहले जब मैंने स्टार्ट किया था, जब इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था, तो एंटरप्रेन्योरशिप को अनएम्प्लॉयमेंट की तरह ट्रीट किया जाता था। कोई बोलता था कि अरे वो लड़का एंटरप्रेन्योर है तो उसका फादर इन लॉ रिश्ते में हाथ नहीं देगा, बिकॉज स्टेबिलिटी नहीं है, एंड इट्स नॉट एन एस्पिरेशनल करियर। अब शार्क टैंक के ज़रिए इतना एस्पिरेशनल करियर हो गया है कि हम छोटे छोटे बच्चों को मिलते हैं, उनके पेरेंट्स गर्व से बोलते हैं इसको एंटरप्रेन्योर बनना है। तो अगर इतना बदलाव आया है एक शो के ज़रिए, तो उसके बारे में पढ़ाई में बात तो होनी चाहिए। हाँ, अभी हमारी एक किताब भी आ रही है शार्क टैंक की, शार्क टैंक इंडिया से जो लेसन्स सीखे गए उस पर किताब लिखी जा रही है। तो हमने तो यही कहा है कि देखिए इसको पार्ट ऑफ कोर करिकुलम बनाइए स्कूल्स और कॉलेजेस में, तब जाके थोड़ा मज़ा आएगा, लोग बिज़नेस के बारे में जल्दी सीखेंगे। आपको एक जल्दी से कहानी भी बताता हूँ, जब मैं फंडिंग करता हूँ बाहर भी शार्क टैंक के, तो बहुत साल पहले, जैसे विनीता कह रही थी, एक फाउंडर आए थे मेरे पास, उन्होंने कहा यार आप मेरी फंडिंग करा दो क्योंकि बिज़नेस बनाना है और साथ में एक दूसरा फ़ायदा हो जाएगा, मेरी गर्लफ्रेंड के पेरेंट्स हाँ नहीं बोल रहे हैं तो उनकी शादी भी हो जाएगी। मैंने कहा बॉस, शादी भी मैं कराऊँ, काम भी मेरा शादी.com, आपके साथ कम्पीट भी करूँ और पैसे भी मैं ही तेरी बिज़नेस में डालूँ, वाह क्या बात। लेकिन ये बिल्कुल बदल गया है दौर, जैसे विनीता ने समझाया। आई थिंक एंटरप्रेन्योरशिप को बचपन से सिखाया जाना चाहिए। हमारे बहुत सारे सब्जेक्ट हम बचपन में सीखते हैं जिनकी आगे जाके ज़्यादा अहमियत नहीं रहती है, हम भूल जाते हैं। उसकी जगह आई थिंक बचपन से बच्चों को झोंक देना चाहिए एंटरप्रेन्योरशिप में कि कुछ प्रोजेक्ट करो जहाँ आप खुद पैसे कमाओ। हम लोग सब जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, बचपन में कुछ ना कुछ बेचने की चीज़ ट्राई तो की होगी हमने, और उससे जो सीख मिलती है वो इनकम्पेरेबल है टू जो करिकुलम में हमारे पढ़ाया जाता है। तो आई थिंक एक एंटरप्रेन्योरियल प्रोजेक्ट्स बच्चों को स्कूल में कराए जाएं तो उससे बहुत चेंज आएगा इन हाउ यंग एंटरप्रेन्योर्स इमर्ज इन इंडिया। हमेशा की तरह इन्होंने सारी बात कह ही दी, तो मेरे लिए कुछ बचा ही नहीं, तो मैं क्या कहूँ।
बहुत शादियां बढ़ गई हैं अभी अगले 4 महीने रोज एक शादी अटेंड करनी पड़ रही है थैंक्स टू अनुपम मित्तल। और शादियां बढ़ गई है तो लोग ज़्यादा मेकअप भी यूज़ करना चाहते हैं, तो इसलिए हमारा बहुत दोनों का फ़ायदा हो गया।